मौजूद है, ये IRGC की तरफ से कहा गया। तो कुल मिलाकर देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ने लगा है और गुरुवार को ट्रंप ने जो कहा था कि अमेरिका ईरान की ओर एक बड़ी सेना भेज रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इस बयान के तुरंत बाद ही ईरान की तरफ से कड़ा जवाब आया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकूर ने चेतावनी दी है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है और अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो उसे उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। आगे जनरल पाकूर ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि पिछले साल ये युद्ध और ऐतिहासिक अनुभवों से उन्हें सीखने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी ना हो और वो और अधिक दर्दनाक परिणामों से बच सके। तो ईरान ने क्या चेतावनी दी है वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इससे पहले देखिए, अमेरिका ने भी चेताया था ईरान को और इसके बाद अब जवाब में ये ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसको प्रतिक्रिया कम और चेतावनी सीधे तौर पर समझा जा रहा है, क्योंकि देखिए तनातनी के बीच में ईरान ने जिस तरीके से ये कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। और IRGC के कमांडर की ओर से स्टेटमेंट सामने आया और अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये कहा गया कि हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर पर है। अगर तनातनी अगर हमला हुआ तो बहुत ज्यादा नतीजा इसका जो है वो खराब हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप समझिए, जब IRGC के कमांडर की ओर से ये चेतावनी अमेरिका को दी जा रही है तो आप समझिए कि कोई भी इस स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर कोई इस वक्त अपनी ताकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ईरान की घेराबंदी की बात कही गई है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका के पास क्या क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, 13 से ज्यादा सबमरीन है, यानी कि जो ताकत है अमेरिका की वो ईरान से ज्यादा है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, तनातनी लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रही है, लेकिन अब IRGC कमांडर की ओर से जब अमेरिका को चेताया गया है तो इन धमकियों को, इन चेतावनी को क्या समझा जाए, कैसे देखा जाए? जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, इस बीच गुरुवार को जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान की ओर एक बड़ी सेना भेज रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जिस तरीके से सेना को भेजा जा रहा है। और इस बयान के बाद ईरान की तरफ से भी एक कड़ा जवाब सामने आया है। ईरान के रिजोल्यूशनर गार्ड के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने चेतावनी दी है कि अगर उंगलियां जो है वो टिगर पर टिकी हुई है, अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी गलत कदम उठाया गया तो इसका भयंकर परिणाम जो है अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो जनरल पाकपुर ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि पिछले साल के युद्ध और ऐतिहासिक अनुभवों में से जो सीखने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई भी गलतफहमी ना हो और अधिक दर्दनाक परिणाम से बच सके। देखिए, जिस तरीके से पहले की स्थिति देखी जा चुकी है तो उसको लेकर साफ तौर पे जो है ईरान जो है अमेरिका को चेतावनी देता हुआ नजर आया। ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति सुधरने की उम्मीद लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है, तो अमेरिका की छोटी सी गलती जो है अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ईरान जो है बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन देखिए, तैयारियां तो हर तरफ से हो रही है अब, क्योंकि अमेरिका की ओर से जो घेराबंदी हो रही है ईरान की, और इससे पहले हमने देखा कि विध्वंसक बेड़ा, जंगी बेड़ा जो है वो ईरान के करीब पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ इजराइल की ओर से भी ईरान को चिताया जा रहा है। तो अगर जंग के हालात बनते हैं तो इसे भी समझना जरूरी होगा भावना कि हो क्या सकता है मिडिल ईस्ट में। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से एक बार फिर से स्थिति जो है तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद आगे जाकर जंग के हालात बन सकते हैं। क्योंकि अगर चाहे ईरान की बात की जाए या फिर अमेरिका की बात की जाए, दोनों ही पूरी तरीके से तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा, जिस तरीके से लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही है और दोनों ही देश एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, तो आगे जाकर किस तरीके की स्थिति जो है वो बनती है। लेकिन भावना, ये भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले 24 और 48 घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है ईरान के लिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। तो ये जो 24 और 48 घंटे की बात कही गई है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या रणनीति तैयार हो रही है अमेरिका की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से?
तो भावना के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि तनातनी के बीच अब अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी गई है। और चेतावनी किसकी ओर से दी गई है? चेतावनी दी गई है ईरान की ओर से। IRGC कमांडर ने चेतावनी अमेरिका को दी और ये कहा कि अगर किसी भी तरीके से हमला हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी देश इस वक्त अपनी ताकत दिखाने से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर अमेरिका की ओर से हमला होता है ईरान पर, तो ईरान की ओर से भी इसका जवाब दिया जाएगा और बखूबी दिया जाएगा। और इसके बाद उसकी स्थिति क्या हो सकती है, इससे आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर असर जो है मिडिल ईस्ट पर पड़ता हुआ नजर आएगा।